डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपने पढ़ना है एक्सरसाइज अलजबरा की एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रेम अलजब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए अलजब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है। अब देखो पहला पार्ट है हमारे पास, टू टाइम ए नंबर इंक्रीज बाई 3। मतलब दो टाइम कोई नंबर इंक्रीज बाई 3, मतलब दो टाइम कोई नंबर मान लो 2x है ना। टू टाइम से नंबर आ गया 2x इंक्रीज्ड बाई 3, डैट मीन्स +3। क्या करना है, उसको ऐड करना है 3। इंक्रीज मतलब बढ़ाना है उसको 3 से। टू टाइम्स कोई नंबर लेना है और उसको 3 से बढ़ाना है। टू टाइम x+3। अब ज़रूरी नहीं है कि आप x ही रखो, यहाँ पे आप x की जगह y z कुछ भी रख सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल रख सकते हो। बी पार्ट है आपके पास, हाफ एन नंबर एडिड टू 12। मतलब हाफ नंबर, किसी नंबर का हाफ। मान लो कोई नंबर मैंने सोचा x, उसका हाफ किया मतलब डिवाइड किया तो दो हिस्सों में, +12। तो यह आएगा x/2 +12। ठीक है। अब इसके बाद है ट्वाइस ए नंबर डिक्रीज्ड बाय अनदर नंबर। ट्वाइस ए नंबर मान लो 2x डिक्रीज्ड बाय अनदर नंबर मींस माइनस डिक्रीज मतलब कम करना। अनदर नंबर क्या लेंगे वो भी तो पता नहीं, y लेंगे है ना। ट्वाइस x माइनस वाई। ठीक है। अब आप वेरिएबल्स की जगह कुछ भी ले सकते हो, x y z u v t कुछ भी। ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट है सी डी पार्ट। डी पार्ट है, फोर टाइम ए नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। फोर टाइम ए नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, तो अनदर नंबर वाई है। इसी तरह से फाइव टाइम ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय थ्री टाइम अनदर नंबर। क्या है, फाइव टाइम ए नंबर, आपने समझना चाहिए, फाइव टाइम ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय थ्री टाइम्स अनदर नंबर, थ्री टाइम्स कोई और नंबर। ठीक है। होप कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला जो है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज क्या बोलती है हमें, राइट द टर्म्स। अब देखो 8C एक्सरसाइज, टर्म लिखनी है हमने, अलजेब्रा की एक्सप्रेशन बनानी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे कुछ आपने सीखना है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या टर्म्स, ये क्या बोलते हैं इसको। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक, लाइक कौन सा होता है, जिसमें सेम वेरिएबल हो। लाइक कौन से होते हैं, सेम वेरिएबल, मतलब जिसमें सेम वेरिएबल हो उसको हम क्या कहते हैं, लाइक कहते हैं। वो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स हो, नहीं सॉरी, वो वाली टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल हो उनको लाइक कहा जाता है। और वो वाले वेरिएबल, वो वाली टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल नहीं हो, क्या नहीं हो, सेम नहीं हो, उनको कहा जाता है अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। ठीक है। ये बात क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म्स वो वाली टर्म होती है जिनमें सेम वेरिएबल हो, क्या हो, सेम। और अनलाइक होती है वो जिनमें सेम वेरिएबल ना हो। जैसे अब यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में समझ आएगी। देखो कैटेगराइज करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4 में, लाइक टर्म्स में और अनलाइक टर्म। देखो पहला 3A है और दूसरा 4B है ना, पहला पार्ट 3A और 4B। अब देखो 3A 4B है, इसमें A और B वेरिएबल है, दो डिफरेंट वेरिएबल है ना, तो ये अनलाइक है। क्या है, ये अनलाइक है। ठीक है। अब दूसरा देखो हमारे पास बी पार्ट है 6A और 10A। देखो दोनों में वेरिएबल सेम है, ए, क्या है, तो ये लाइक है। क्या है, लाइक है। अब इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि लाइक क्या होता है और अनलाइक क्या होता है। ठीक है। लाइक होता है जिसमें सेम वेरिएबल हो, अनलाइक होता है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल हो। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में देखो ए बी और ए सी है। देखो ए बी और ए सी डिफरेंट होते हैं, तो ये अनलाइक है। एक ही का होना नहीं, देखो ए तो ठीक है लेकिन बी और सी डिफरेंट है, इसलिए ये भी अनलाइक है। यहाँ पे ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी है। ठीक है। अगली टर्म में देखा जाए तो देखो, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो डी पार्ट में तो 6A² और 4A²। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, A²B, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। क्या है, लाइक। इसी तरह से अगला 8x² और 4xy²। यहाँ पे x पे स्क्वायर है, यहाँ पे y² है, ये भी अनलाइक है।
17 एक्स वाई जेड और 3 एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्स वाई जेड, तो ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्या है, लाइक टर्म्स। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो आज आपने इतना ही करना है, पीछे वाला जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4, तो कल मैं आपको, अब देखो इसमें भी आपने लाइक को ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। लाइक की ग्रुपिंग देखो, ए स्क्वायर बी के साथ क्या आएगा, ए स्क्वायर बी है ना, तो इन दोनों को ग्रुप में रखना है आपने, 3a² बी कामा a² बी, और इन दोनों को अलग ग्रुप में आपने रखना है। इसी तरह से जो यहाँ पे लाइक होंगे, जैसे 5xy है, 7xy है, इनको अलग ग्रुप में 4yz, 2xz और xyz, और माइनस का कुछ उसमें नहीं होता है। जैसे -2xz और 2xz है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बट माइनस आपने कोफिशिएंट को देखना ही नहीं है, कांस्टेंट को देखना ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल को देखना है। लाइक और अनलाइक डिसाइड आपने करना है कि वेरिएबल सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका सेम है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो कल फिर नेक्स्ट हम कर देते हैं फिर मोनोमियल बाइनोमियल वगैरह।